23 अक्टूबर 2025 से एक बार दोबारा से जम्मू कश्मीर यूटी का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और विधानसभा के इस सेशन में भी दोबारा पुराने मुद्दों को तूल दी जाएगी। यानी कि स्टेटहुड का मुद्दा सरकार चला रही नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा रही है और वहीं डेली वेजर्स के मुद्दे पर एक बार दोबारा से विपक्ष उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। डेली वेजर्स का मामला जो हमने आपको कुछ दिन पहले भी पूरे विस्तार से बताया था और हमारे साथ कई सारे डेली वेजर्स जुड़े थे, वो एक बार दोबारा से टकटकी लगाकर अब सरकार की तरफ देख रहे हैं और खास तौर पे देख रहे हैं 23 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले असेंबली सेशन की ओर। हालांकि ये छोटा सा असेंबली सेशन 9 दिनों का होगा, मगर 9 दिनों में भी काफी सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। इन सिटिंग्स के दौरान किस तरह के मुद्दे आएंगे, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने प्राइवेट मेंबर बिल, कितने रेजोल्यूशन, उन सब की बात करेंगे। मगर जो सबसे बड़ी चीज एक्सक्लूसिवली हम आपको खबर बता रहे हैं कि स्टेटहुड का मुद्दा दोबारा से इस असेंबली सेशन में बढ़ चढ़कर उठाया जाएगा और ये उठाएगी सरकार चला रही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। जिस तरह से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो 16 अक्टूबर 2025 को आज से 5 दिन बाद अपना 1 साल पूरा करेंगे ऑफिस के अंदर चीफ मिनिस्टर रहते हुए, वो कहीं ना कहीं इस 1 साल के दौरान 1 दर्जन बार से ज्यादा कई सारे ऑफिशियल फंक्शंस में और कई सारे अनऑफिशियल मीडिया के साथ बात करते हुए हमेशा से स्टेटहुड वापसी की बात कर चुके हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप केंद्र सरकार पर लगता रहा है कि वादा किया गया था मगर स्टेटहुड वापसी नहीं हुई। तो इस बार का असेंबली सेशन कैसा होगा, किस तरह के मुद्दे उसमें आएंगे, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि असेंबली सेशन चाहे छोटा है मगर काफी धमाकेदार रह सकता है। काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो नए तौर पे लाए जाएंगे और पिछली बार जब सेशन जम्मू में हुआ था अप्रैल में, कई सारे मुद्दे जो वहां पेंडिंग रह गए थे उनको भी इस बार सेशन में उठाया जाएगा। हालांकि इस बार का सेशन अभी श्रीनगर में होगा क्योंकि अभी जो कैपिटल है वो श्रीनगर है। चाहे दरबार मूव की प्रथा पर विराम लग गया था मगर अभी भी सीएम सेक्रेटरीट और राजभवन 6 महीने के लिए जम्मू और श्रीनगर रहते हैं और इस समय विधानसभा क्योंकि कश्मीर में है इसलिए सेशन जो है वो 23 अक्टूबर से श्रीनगर में होगा। तो 450 क्वेश्चंस, 13 प्राइवेट मेंबर बिल और 55 रेजोल्यूशंस जो हैं इस बार लाए जाएंगे विधानसभा के अंदर। अब इसमें बड़ी बात यह है कि 33 बिल्स ऑलरेडी पेंडिंग है जो बजट सेशन के जो बचे हुए हैं बिल, ये सब बिल जो है इन्हें भी आगे लाया जाएगा, यानी कि इस सेशन में कंटिन्यू किया जाएगा। जबकि जो रेजोल्यूशन होते हैं वो डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं, नए रेजोल्यूशन इस बार आएंगे। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी तक जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उमर अब्दुल्ला सरकार भी पूरी तैयारी कर चुकी है कि विपक्ष के सवालों का जवाब किस तरह से देना है। मगर ये सेशन धमाकेदार रहेगा, इसका अंदेशा इसी बात से लगता है कि आज ही करीबन 1 घंटा पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने दोबारा एक बार बयान यही दिया है कि बीजेपी और उनकी सरकारें जनता को लॉलीपॉप देती रही हैं और इस मामले को लेकर वो विधानसभा के अंदर इस बार ये पोल खोलने वाले हैं। यानी कि जितना तैयारी इस बार विपक्ष ने की हुई है सरकार को घेरने की, उतनी ही तैयारी सरकार का कहना है कि पक्ष ने भी की हुई है विपक्ष को घेरने को लेकर। इसी से लगता है कि काफी धमाकेदार ये सेशन रह सकता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 90 विधायक हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में, जिसमें से उमर अब्दुल्ला को मिलाकर 6 मंत्री हैं और अगर उन 6 मंत्रियों के अलावा हम बात करें 1 स्पीकर, 1 डिप्टी स्पीकर और 1 विधायक जो डोडा से है आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक, वो पीएसए के कारण जेल में है, तो 90 में से 80 विधायकों ने अपने क्वेश्चन सबमिट कर दिए हैं। एक विधायक को 10 क्वेश्चन 10 सवाल जो है वो सबमिट करने होते हैं, जिसमें से 5 स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 5 जो है वो अनस्टार क्वेश्चन होते हैं। कई सारे जो विधायक हैं उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल और उसके साथ साथ रेजोल्यूशंस भी सबमिट किए हैं। जो हमारे पास अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से जितने भी जो सबमिट किए गए क्वेश्चन हैं या जो खास क्वेश्चन है उनको अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा
जो मुख्य सवाल है विपक्ष द्वारा जो सबमिट किए गए हैं, जो जानकारी हमारे पास है सोर्सेज के हवाले से, वो डेली वेजर्स को लेकर सवाल है। रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर, पंचायत चुनावों को लेकर भी सवाल जो है वो उठाए गए हैं। ये सवाल दोनों तरफ से आए हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर सवाल पक्ष की पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उठाए हैं। उनके विधायकों ने भी ये सवाल रखा है कि आखिर पंचायत चुनाव और लोकल अर्बन बॉडी चुनाव क्यों डिले हो रहे हैं। वहीं दरबार मूव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लैंड एनक्रोचमेंट को लेकर बड़े इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो लाए गए हैं। रिसेंट फ्लड में जो डैमेजेस हुए उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, जनरेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर यानी कि नई नौकरियों को लेकर उमर अब्दुल्ला को घेरने की तैयारी विपक्ष पूरी कर चुका है, क्योंकि 2 लाख नौकरियों का वादा किया गया था और अभी तक 2000 भी फाइनल नहीं हुई है। इसलिए कई सारी नोटिफिकेशन निकल रही हैं और कई सारी नोटिफिकेशन निकलने के बाद रद्द होती हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर इस बार विपक्ष ने पूरा मन बनाया है कि सरकार को घेरना है। वहीं अगर हम ये बात करें कि प्राइवेट मेंबर बिल या बाकी चीजें क्या है, तो 4 अक्टूबर तक जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल और रेजोल्यूशन सबमिट करने का समय था, 4 से 7 अक्टूबर के बीच में। और जो हमारे पास जानकारी है कि विधायकों ने वो सबमिट किए हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल और रेजोल्यूशन दिए हैं। कुल अगर संख्या हमारी जो है वो देखा जाए तो 80 विधायकों ने सवाल सबमिट किए हैं, जिसमें से केवल 13 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल और प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस जो हैं वो लाए हैं। अगर हम पिछले सेशन की बात करें तो जो पिछला सेशन था उसमें से भी कई सारे बिल्स जो हैं जो पेंडिंग थे उनको कंटिन्यू करके इस सेशन में लाया जाएगा। कुल मिलाकर 6 सिटिंग्स होंगी 9 दिन के अंदर इस बार। और जो जैसे ही सेशन शुरू होगा 23 अक्टूबर को, उस दिन जो बिजनेस होगा, उसके बाद 24 अक्टूबर को राज्यसभा चुनाव के कारण सेशन नहीं लगेगा और उसके बाद जो सेशन लगेगा उसमें भी 2 छुट्टियां जो हैं 2 दिन हॉलीडे रहेगी। इसलिए 6 सिटिंग्स रखी गई हैं 9 दिन के अंदर, तो कुल मिलाकर 6 दिन ही हाउस का बिजनेस होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज जो है वो ये है कि पिछले साल नवंबर 4 से 8 के बीच में एक छोटा सा सेशन सरकार बनने के बाद, 16 अक्टूबर को सरकार बनी थी 2024 में, और 2024 में 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच एक छोटा सा सेशन कश्मीर में हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि केवल हो हल्ला हुआ था। स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन लाया गया था, सरकार द्वारा उसे पास कराया गया और उस रेजोल्यूशन को लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा गया। बीजेपी ने अपना एक विधानसभा सत्र विधानसभा के बाहर भी श्रीनगर में पिछली बार लगाया था और कई बार धक्का मुक्की के बहुत सारे मामले देखने को मिले थे। मगर एक बड़ा सेशन जो था असेंबली का वो इस साल 3 मार्च से 9 अप्रैल तक करीबन 1-1.25 महीने का रहा था। और उसके बाद एक दिन का एक खास सेशन लगाया गया था 28 अप्रैल को, जो ऑब्ituaries के लिए था कि 22 अप्रैल जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर एक खास सेशन बुलाया गया था। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो सेशन इस बार हो रहा है इसमें 2 मुद्दे बहुत साफ नजर आ रहे हैं कि सरकार को पता है कि विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे हैं जिसपे सरकार को घेरा जा सकता है। सरकार चाहे कई सारी बार बयान दे चुकी हो कि उनके पास पावर नहीं है, मगर अगर देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री के अलावा, गृह विभाग के अलावा सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास सभी विभाग हैं और वो विभाग उन्होंने एलोकेट खुद के अलावा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा अपने 4 मंत्रियों में भी किए हुए हैं। और उन विभागों में कितना काम हुआ है, कितनी कमियां रही हैं, इन सारी चीजों को अपने सवालों में और अपने सवालों के बाद 0 आवर में भी उठा सकते हैं विपक्ष के विधायक। और विपक्ष के विधायकों की जब हम बात करते हैं तो केवल बीजेपी नहीं है, बल्कि विपक्ष के विधायक कश्मीर से ही हैं, जैसे पीडीपी के विधायक हो गए, सज्जाद लोन हो गए, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं वो भी है। अब देखना यह है कि सरकार को घेरने के लिए बीजेपी कैसी रणनीति बनाती है, और फिर क्या बीजेपी के साथ कश्मीर के वो विधायक भी आते हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़कर अपना विधानसभा जो है वो जीती हैं, विधानसभा सीट्स जीती हैं। और इस बार का विधानसभा सेशन ज्यादा धमाकेदार इसलिए भी होगा क्योंकि विधानसभा सेशन शुरू होते ही राज्यसभा के चुनाव होने हैं। राज्यसभा के चुनाव के बीच में कौन सी पार्टी कितनी सीट्स जीतती है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 कैंडिडेट दे दिए हैं, 1 सीट खाली छोड़ी है शायद अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस के लिए, मगर बीजेपी कितनी सीट जीत पाती है
क्या क्रॉस वोटिंग होती है, क्या सारा कुछ होता है, इन सारे मुद्दों को लेकर। और उसके बाद उपचुनाव जो अनाउंस हो चुके हैं बड़गाम और नगरोटा के लिए, क्योंकि उसमें भी जनता के पास जाना है सभी पार्टियों को, जहां जहां अपने कैंडिडेट उतारने हैं, तो उसको लेकर भी विधानसभा के अंदर काफी धमाकेदार नोकझोंक होने की जो है अंदेशा नजर आ रहा है। मगर जो जानकारी सोर्सेज के मुताबिक आई है, हमारे दोनों ही पार्टियों में, जो बड़ी पार्टियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, इन दोनों में काफी सारे लोगों से बात हुई है, कुछ विधायकों से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि किस तरह के सवाल उन्होंने इस बार रखे हैं। और विपक्ष का कहना है, जितने भी विपक्षी विधायकों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर से कहना था कि पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, यानी कि उमर अब्दुल्ला सरकार को पूरी तरह से घेरने का एक प्लान बनाया गया है। यहां तक ही नहीं, कुछ विपक्षी विधायकों ने यह भी कहा है कि बहुत बार मीडिया में सामने आकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी लगातार बीजेपी पे निशाना साधते हैं, तो इस बार बीजेपी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास जो अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों की जो कमियां हैं उनको भी निकाला है, और उनको भी कोशिश की जाएगी विधानसभा के अंदर सवालों की बौछार डिप्टी सीएम के ऊपर भी होगी। अब डिप्टी सीएम जो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इस बार विधानसभा में वो विपक्ष को घेरते हुए नजर आएगी सरकार। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह की तैयारी करके बैठी हुई है। वहीं दूसरी ओर कई सारे और विभाग हैं जो अलग अलग मंत्रियों के पास हैं, उनके भी कई सारे सवाल शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सामने आने वाले हैं। मगर बड़ा मुद्दा अगर जम्मू के हवाले से हम बात करें तो वो ये रहेगा कि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन कब होगी, क्योंकि पिछली बार जो एक कमेटी सरकार द्वारा बनाई गई थी, उसका जो एक डेडलाइन थी वो सितंबर में खत्म हो चुकी है, और उसके बाद अभी तक कुछ खास पता नहीं है कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया है। जबकि उस कमेटी के मुखिया चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू थे। अब उन्होंने रिपोर्ट में सरकार को क्या दिया है, और सरकार उसको लेकर क्या केंद्र सरकार से बातचीत कर चुकी है, क्योंकि जब भी रेगुलराइजेशन डेली वेजर्स की होगी उसमें केंद्र का दखल जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, और एक यूटी स्टेट होने के नाते जो गृह मंत्री होते हैं केंद्र में अमित शाह, उनके तहत जम्मू कश्मीर आता है। और जो भी एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा, अगर डेली वेजर्स को पक्का किया जाता है, 60,000 से ज्यादा उनकी जो है नंबर है, इतनी ज्यादा लोगों को परमानेंट करना, उसमें बहुत सारा जो है फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो सारा कुछ ओके जो है ग्रीन सिग्नल वो केंद्र से आना है। मगर उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार की मंशा साफ है डेली वेजर्स को लेकर? क्या उन्होंने उस रिपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार तक दरवाजा खटखटाया है? क्या वहां पर लगातार प्रेशर बनाया है कि इनको पक्का करना है? ये सारा कुछ साफ होगा, क्योंकि 1 महीने का समय रिपोर्ट आने से लेकर सेशन के बीच में उमर अब्दुल्ला को मिला है। उमर अब्दुल्ला लगातार स्टेटहुड की बात करते हैं, और इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्लान बनाया है कि रेजोल्यूशन स्टेटहुड पे दोबारा लाया जाएगा। हालांकि बीजेपी भी कभी स्टेटहुड को नकारती नहीं है, मगर बीजेपी स्टेटहुड की बात करने वाली सरकार को कटघरे में जरूर खड़ा करेगी कि आप अगर स्टेटहुड मांग रहे हैं तो किस बिना पर मांग रहे हैं। 1 साल आपकी सरकार हो चुकी है अभी, क्योंकि 16 अक्टूबर को साल पूरा होगा, 23 अक्टूबर से सेशन शुरू होगा। तो इस दौरान देखना यह होगा कि इस सेशन के बीच इस बार विधानसभा में क्या हल्ला होता है। वहीं दूसरी ओर अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या महराज मलिक जो पीएसए के तहत कठुआ जेल में बंद है, क्या महराज मलिक को कोर्ट से कोई राहत मिलती है सेशन अटेंड करने के लिए? क्या 9 दिन के लिए उन्हें सेशन अटेंड करने की इजाजत मिलती है? और अगर उन्हें इजाजत मिलती है तो जाहिर सी बात है कि महराज मलिक किस मुद्दे पर इस बार असेंबली में अपने बात रखेंगे, यह भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर नहीं इजाजत मिलती है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस महराज मलिक के मुद्दे को भी इस बार असेंबली में बढ़ चढ़कर उठाती है? यह भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार दोबारा से जो है असेंबली के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि जो भी हो, असेंबली सेशन इस बार काफी जो है जबरदस्त रहने वाला है। कई छोटे सेशंस होते हैं वो ज्यादा धमाकेदार रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि मुद्दे तो बहुत होते हैं मगर उनको उठाने के लिए प्लानिंग होती है, और कई बार ऐसा होता है कि सियासी कुछ इश्यूज बीच में आ जाते हैं, और उन सियासी इश्यूज पे से ही पूरी असेंबली जो है वो धुल जाती है और फिर सवाल रह जाते हैं। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि पिछली जो सेशन हुआ था, जो जम्मू में करीबन लंबा एक सेशन चला था, उस दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे प्राइवेट मेंबर बिल जो थे विधायकों के, बड़े इंपॉर्टेंट बिल भी थे इसमें, और ये सारे बिल लोगों की, जनता के मुद्दों के लिए होते हैं। तो ये 33 बिल
33 बिल पिछले सेशन के पेंडिंग रहे थे जो इस बार टेक अप किए जाएंगे, यानी कि कंटिन्यू किए जाएंगे, जबकि रेजोल्यूशंस जो होते हैं रेजोल्यूशन डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या इन 33 बिलों को जगह मिलती है, उसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा बिल जो है वो किए गए हैं। अब इनमें बड़ी चीज यह है कि जितने भी विधायकों के सवाल अभी तक सबमिट हो चुके हैं 7 अक्टूबर तक विधानसभा में, असेंबली सेक्रेटरीट में, क्या अभी उनकी स्क्रूटनी होनी है। स्क्रूटनी करके कितने क्वेश्चंस को बाहर किया जाता है, कितने क्वेश्चंस को जगह मिलती है, और फिर क्या छोटे से 9 दिन के असेंबली सेशन में जहां की 3 छुट्टियां आ रही हैं और केवल 6 दिन वर्किंग, 6 दिन सिटिंग होगी, तो क्या इन 6 दिनों में जनता के वो अहम मुद्दों को जगह मिलती है या नहीं, ये सारा कुछ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फिर बड़ी बात यह होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी पॉपुलर सरकार है जम्मू कश्मीर में, क्या उनके स्पीकर इस बार पूरी तरह से मौका विपक्ष को देंगे अपनी बात रखने का, या फिर विपक्ष लगातार जैसे पहले देखा है विधानसभा के बाहर आकर प्रदर्शन करती रही है, कई बार बात उठाई जाती रही है कि सरकार और स्पीकर हमें मौका नहीं देते बोलने का, ऐसा कुछ होता है। हालांकि दोनों ही धड़ों के विधायकों से हमारी बात हुई है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि सूत्रों के हवाले से बात है, उन्होंने हमें ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें कही हैं कि तैयारी पूरी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों का ही कहना है कि तैयारी पूरी है। मगर जिस तरह से पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमने देखा है कि बीजेपी वर्सेस कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार सियासी मुद्दे बनते जा रहे हैं, और जो टॉप पोजीशंस पे हैं जम्मू कश्मीर सरकार में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, और बीजेपी में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सुनील शर्मा, इन तीनों के बीच एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है। उमर अब्दुल्ला लगातार कटाक्ष करते हैं एलओपी सुनील शर्मा पे, और सुनील शर्मा जब वापस रिएक्ट करते हैं तो उसी दूसरी ओर से रिएक्शन फिर सुरेंद्र कुमार चौधरी की तरफ से आता है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस बार ये जो एक्शन और रिएक्शन चल रहे हैं सरकार और विपक्ष के बीच में, इसका असर क्या विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलता है, और क्या लोगों के मुद्दे उठाए जाते हैं, प्रॉपर बिजनेस होता है, या फिर पहली बार की तरह कई बिल पेंडिंग रह जाएंगे और आपसी सियासत के बीच में यह सेशन भी पूरी तरह से धुल जाएगा। जो भी होगा वो हम आपको लगातार बताते भी रहेंगे, इसीलिए द न्यूज रूम 24 आवाज देखते रहिए, क्योंकि आपकी आवाज बनकर हम कोशिश करते हैं कि सरकार तक आपकी बात रखी जाए, और जो वहां से आता है वो आपके तक पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, ताकि आप बिल्कुल फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग जो है वो हमारे माध्यम से देख पाएं। बहुत धन्यवाद।